भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? सुबह के 8 बज गए, लेकिन अभी तक मेरी आप चाय लेकर नहीं आई। अरे दीदी, मैं आ ही रही थी। वो क्या है ना, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी थोड़ी देर हो गई। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि टाइम होते ही, मेरी आँख खुलते ही मेरी चाय मेरी टेबल पर होनी चाहिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे, जब आपसे घर के काम होते ही नहीं है, तो फिर आप ऑफिस क्यों जाती हैं? दीदी, आप नाराज मत होइए, कल से मैं ध्यान रखूंगी। कल से पक्का देर नहीं होगी। जैसे ही आप उठोगी, आपकी चाय आपके टेबल पर होगी। दीदी, आप चाय पी लीजिए, उसके बाद नाश्ता कर लीजिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, आपकी तो ऑफिस की ही पड़ी रहती है, घर से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं क्यों दीदी मेरी बात समझती ही नहीं है, जबकि मैं सारा घर का काम करके ही ऑफिस जाती हूँ। लेकिन दीदी तो हमेशा ही मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, और मेरे ऑफिस के भी पीछे ही पड़ी रहती है। अरे, जब मेरी सरकारी नौकरी है, तो भला मैं ऑफिस क्यों ना जाऊँ? और ऐसा भी तो नहीं है कि मैं घर के काम ना करती हूँ, मैं ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी तो करती हूँ। बहू को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहू आज बहुत परेशान है, टेंशन में लग रही है। लगता है आज भी मेरी बेटी ने उसे सुबह सुबह सुना ही दिया। बहू, ओ बहू, तुम इस तरह से यहाँ क्यों दुखी खड़ी हो? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं दुखी नहीं हूँ, कोई बात नहीं है। अरे बहू, तुम्हारी ऑफिस का टाइम हो गया, तो तुम ऑफिस निकल जाओ। जो भी किचन का काम बचा है मैं सारा कर लूंगी। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, तो मैं निकलती हूँ। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है और कितनी समझदार भी है। वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। अगर माँ जी नहीं होती ना, तो मैं शायद नौकरी भी ना कर पाती। मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हैं आप? अरे बेटा, क्या हो गया? आसमान सिर पर क्यों उठा रखा है? मम्मी, आपने भाभी को बहुत छूट दे रखी है, उनका जो मर्जी होता है वो इस घर में करती है। और मम्मी, भाभी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? भैया तो अच्छा खासा कमाते ही है। और मम्मी, फिर भला जब घर के काम भी भाभी कर पाती है, तो उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? घर संभाले। और करना ही है अगर, तो सारे घर के काम पहले करें, उसके बाद नौकरी करने जाए। और मम्मी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाभी एक भी काम नहीं करेंगी और आपको इस घर की नौकरानी बना देंगी। देख लो मम्मी, वो तो ऑफिस चली गई हैं और आप यहाँ किचन के काम निपटा रही हो। अरे बेटा, तुम फालतू में ही अपना दिमाग क्यों चला रही हो? मत परेशान हो। अब देखो, अब देखो, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, तो नौकरी करने तो जाएगी ही। और उसका मन भी था नौकरी करने का, तो भला मैं उसे कैसे मना करती? और वैसे भी बेटा, इस महंगाई में अगर पति पत्नी दोनों नहीं कमाते, तो घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर तुम्हारी शादी भी करनी है, दोनों कमा रहे हैं, तभी तो खर्चा अच्छा चल रहा है। और वैसे भी बेटा, तुम्हारी शादी तो तय है, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। और जब तुम ससुराल में अपने मन का कुछ करना चाहोगी और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी सास तुम पर रोक टोक लगाएंगी, तो तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लगेगा बेटा? अरे मम्मी, मुझे नौकरी वोकरी करने का कोई शौक नहीं है, भले ही पढ़ाई मैंने कितनी भी की हो। मम्मी, मैं तो अपने पति के पैसों पर ऐश करूंगी। मुझे भाभी की तरह इस तरह झमेले में पड़ना ही नहीं है। और मम्मी, फिर भला जब मेरा पति अच्छा खासा कमाएगा, तो मुझे नौकरी करने की क्या ही जरूरत है? फिर मैं किसी हड़क में क्यों पड़ूंगी? अरे, मेरे ससुराल के काम होंगे, उन्हें मैं ढंग से करूंगी, अच्छे से करूंगी, ना कि भाभी की तरह घर के काम छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो मन करे वो करना, लेकिन जो मेरी बहू का मन कर रहा है उसे वो करने दो। बेटा, फिर तुम्हें उसकी नौकरी से क्यों इतनी जलन हो रही है? मम्मी, मैं आपको सच बोल रही हूँ, एक न एक दिन आप बहुत पछताओगी। अभी आप मेरी बात मान नहीं रही हैं, जब मेरी बात आपके सामने सच हो जाएगी। अरे ठीक है बेटा, बाद की बाद में देखेंगे, लेकिन अभी की देख। मैं अभी तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, तू चल पहले खाना खा ले और गुस्सा थूक दे। हेलो बेटा, कैसी है? बेटा, मुझे तो लग रहा है कि शादी के बाद तू तो मुझे भूल ही गई। तू तो मुझे एक बार भी फोन ही नहीं करती। अरे मम्मी, अब मैं आपको क्या ही फोन करूँ? आपको मैं जब भी फोन करूँ, तो आप घर के काम ही निपटाती रहती हो, क्योंकि आपकी बहू तो ऑफिस जाती है ना। अच्छा बेटा, ये सब छोड़ तू। तुझे पता है, तेरे भैया भाभी ने एक नया प्लॉट खरीदा है, इसीलिए उन्होंने एक पूजा रखी है। तुम्हें और दामाद जी को उस पूजा में आना है। क्या भैया भाभी ने एक प्लॉट खरीदा है? हाँ बेटा, भैया भाभी ने तेरे एक नया प्लॉट खरीदा है,
तो तू मुझे ये बता कि कब आ रही है तू अपने मायके। मम्मी मैं तो आ जाऊंगी पूजा में, लेकिन आपके दामाद तो अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं। वो तो 2-3 दिन के बाद ही लौटेंगे, इसीलिए मैं अकेले ही आ जाऊंगी पूजा में। ठीक है बेटा। जब भी मैं मायके जाती हूँ, भाभी मेरी आवभगत तो करती ही नहीं है, बस अपने ऑफिस ही जाती रहती हैं। पैसे कमा कमा कर बस प्लॉट ही खरीद रहे हैं, किसी की इज्जत इन्हें करना ही नहीं है। लेकिन मुझे अब कुछ न कुछ करना ही होगा, जिससे कि भाभी अपनी नौकरी छोड़ दे। अगर भाभी ना ऐसे नौकरी करती रही तो ना वो कभी माँ की इज्जत करेंगी और ना ही वो मेरी इज्जत करेंगी। अच्छा ही हुआ जो माँ जी नाश्ता बनाने लगी, नहीं तो आज तो मुझे पक्का लेट ही हो जाता। रात को मेरे पास बहुत फाइल वर्क था, इसीलिए रात को सोने में देर हो गई और सुबह देर से ही आँख खुली मेरी। अरे भाभी ये क्या, आप यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? और मम्मी किचन में काम कर रही हैं। ये लो बहू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आई हूँ, जल्दी से नाश्ता करके तुम निकल जाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हें फिर देर हो जाएगी। अरे वाह भाभी, क्या किस्मत पाई है, मेरी सास तो कभी मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाती है, और आपकी सास तो आपके लिए नाश्ता ले आई बनाकर। तो बेटा इसमें बात क्या हो गई, अगर मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाकर ले आई तो? और तुम्हारी सास की तो हमेशा तबीयत ही खराब रहती है, फिर बेचारी वो कैसे नाश्ता बनाकर लाएंगी तुम्हारे लिए? और फिर बेटा तुम तो 24 घंटे घर ही में रहती हो, कहाँ जाती हो जो तुम्हारे लिए वो नाश्ता बनाकर ले आएंगी? दीदी क्या है ना, आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, तभी माँ जी ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, वरना तुम लेट हो जाओगी। अच्छा तो ठीक है भाभी, अगर आपको आज लेट ही हो गया है तो आप ऐसा करिए, आज घर ही पे रुक जाइए और मेरी सेवा पानी करिए। आखिर मैं भी तो आई हूँ आपके घर मेहमान बनकर, आपका इतना तो फर्ज बनता ही है। लेकिन दीदी मैं ऐसे अचानक ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। भाभी ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगी तो आपका ऑफिस ही बंद हो जाएगा। अरे नंदनी बेटा, तुम बहू को ऑफिस जाने से क्यों रोक रही हो? वो अचानक से ऐसे छुट्टी कैसे ले सकती है अपनी ऑफिस से? चलो दीदी कोई बात नहीं, अगर आज आप चाहती हैं कि मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं तो ठीक है, मैं आज की छुट्टी ले लेती हूँ। अरे बहू तुम ये क्या कह रही हो, तुम नंदनी की बातों में मत आओ। अरे तुम इसके कहने पर छुट्टी मत लो, मैं तो हूँ ना घर में, सब देख लूंगी। शायद नंदनी दीदी सही कह रही हैं, इनको भी मुझे टाइम देना चाहिए, तो मैं आज की छुट्टी ले लेती हूँ। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी कहे। देखो तो इस महारानी को, बैठ के नाश्ता करने लगी, अभी मैं इनको बताती हूँ। भाभी ये क्या है, खाने में पराठे बने हैं। आपको तो पता है ना, शादी से पहले भी मैं पराठे नहीं खाया करती थी। तो आप एक काम करिए, जाइए मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना लाइए। भाभी आप ऐसा करिए, मेरे लिए समोसा या पकौड़ी बनाकर ले आइए, क्योंकि मेरा समोसा और पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है दीदी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए समोसे या पकौड़ी बनाकर ले आती हूँ। बहू अभी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी समोसे और पकौड़ी का टाइम नहीं है, अभी नंदनी ये पराठा ही खा लेगी, दोपहर में समोसे या पकौड़े बना लेना। नंदिनी बेटा तुम क्यों बहू को परेशान कर रही हो, अभी तुम यही खा लो, दोपहर में बन जाएंगे तुम्हारे समोसे और पकौड़े, तब खा लेना। ठीक है माँ। ये दीदी जब भी घर आती हैं मुझसे तो ये फरमाइशें ही करती रहती हैं, भाभी ये बना लाओ, भाभी वो बना लाओ। इनकी तो कभी फरमाइशें कम ही नहीं होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी बस मुझे परेशान करने के लिए ये सब करती हैं, और दीदी की शादी इसी शहर में हो गई है। जब मन करता है, उनका जब भी मन करता है, उनकी बस एक ही इच्छा रहती है कि दिन भर मैं उनकी आवभगत ही करती रहूं। आखिर मैं हर दिन तो ऐसा नहीं कर सकती कि मैं ऑफिस ना जाऊं, वो तो आए दिन हमेशा आती ही रहती हैं। ऐसा तो मैं हर बार नहीं कर सकती कि जब वो आए तब मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। आखिर मेरी भी छुट्टियां तो लिमिटेड होती हैं। अरे क्या मैं भी फालतू में सोचने लगी, मैं तो जाऊं जल्दी से तैयार हो जाऊं, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। भाभी ओ भाभी कहाँ हैं आप? अरे ये क्या, ये तो ननद जी की आवाज है, आज तो सुबह सुबह ही आ गई। अरे भाभी आप मुझे देखकर चौंक क्यों गई, क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है।
दीदी आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर भाभी आप आज ऐसा करिए कि आप आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। भाभी आज मेरा खीर पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है और आज वो आप मुझे बनाकर खिला दीजिए। लेकिन दीदी मैं आज ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि आज मेरे ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और रही बात आपके खीर पूरी खाने की, तो मैं वो शाम को आके बना दूंगी। भाभी मैं कौन सा रोज आती हूँ, मैं तो कभी कभार आती हूँ और ऐसे कैसे आप मुझे मना कर सकती हो। भाभी आती हूँ तो ये मेरा घर है, जब मर्जी होगी तब मैं चली आया करूंगी। ऐसे कैसे आप मुझे रोक सकती हैं और मेरी हर बात को टाल सकती हैं। नंदिनी अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम अपनी भाभी से हर प्रकार की उम्मीद क्यों करती हो? तुम मुझसे अपनी सेवा पानी क्यों करवाना चाहती हो? अरे जरा सोचो, अपने ही घर में कौन किसी से अपनी सेवा पानी करवाता है। मम्मी शायद आपको पता नहीं कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो मम्मी मैं जो भी कहूँगी भाभी को वो बात सुननी पड़ेगी। और भाभी आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब भी मैं अपनी ससुराल से यहाँ आऊंगी ना तो आपको अपनी ऑफिस से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, वो भी मेरी सेवा पानी करने के लिए। लेकिन बेटा बहू रोज रोज तो ये नहीं कर सकती ना, तू तो जानती है। और तू तू तो आए दिन आती ही रहती है, तो क्या हर दिन बहू छुट्टी ही लेती रहेगी? हाँ मम्मी बताओ क्यों नहीं ले सकती है छुट्टी। चलो ये अच्छा है कि मेरी शादी इसी शहर में हुई है तो मैं आए दिन आ जाती हूँ। जरा सोचिए अगर मेरी शादी कहीं और दूर हुई होती तो आप बताइए, तो भाभी क्या छुट्टी नहीं लेती मेरे आने पर? मम्मी मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी ससुराल इसी शहर में है तो क्या मेरी इज्जत नहीं होगी? मम्मी मुझे तो आजकल लगने लगा है कि आप अपनी बहू की ज्यादा ही तरफदारी करने लगी हैं और आपकी नजरों में आपकी बेटी का कोई मान सम्मान नहीं है। बेटा तू यही चाहती है ना कि मेरी बहू नौकरी ना करे, ऑफिस ना जाए और जब जब तुम घर पे आओ सेवा पानी में तुम्हारी लगी रहे, आवभगत में लगी रहे। तो ठीक है बेटा, तो फिर तुम आज दामाद जी से बात करना, कहना कि हर महीने मुझे 40,000 रुपए दे दिया करें। तो फिर मेरी बहू ऑफिस नहीं जाएगी, घर पर रहकर तुम्हारी खूब सेवा पानी करेगी। अरे मम्मी आप कैसी ये बातें कर रही हैं? भला मेरे पति आपको 40,000 महीने क्यों देंगे? बेटा तू ही तो चाहती है कि मेरी बहू नौकरी ना करे, वो घर पर ही रहे, तेरी आवभगत करती रहे। तो बेटा ये तो तभी संभव है जब तेरे पति हमें 40,000 रुपए देंगे महीने में, नहीं तो मेरी बहू को नौकरी पर नहीं पड़ेगा। मेरी बहू अच्छी खासी जॉब करती है, घर के खर्चे संभालती है, वो कुछ सेविंग्स करती है, तेरे ऊपर खर्चे करती है, फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो बताओ उस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी? अगर वो जॉब पे नहीं जाएगी तो तेरे पति को तो 40,000 रुपए महीने देने ही पड़ेंगे। अब बेटा तू तो आए दिन यहाँ आती ही रहती है, अब तेरे हर दिन आने से मेरी बहू तो छुट्टी नहीं ले सकती ना। अगर वो ऐसे बार बार छुट्टी लेती रही ना तो एक दिन वो ऑफिस से निकाल दी जाएगी। तो बेटा इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी बहू की जॉब छुड़वा देती हूँ और हर महीने दामाद जी से 40,000 रुपए ले लिया करूंगी। माँ जी ने आज ननद जी को अच्छा सबक सिखाया। आज तो ननद जी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरी सास कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना साथ देती है। मम्मी मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आपको मेरा यहाँ ना अच्छा ही नहीं लगता है, तभी तो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। मम्मी मुझे आज समझ में आ गया कि आपको अपनी बेटी प्यारी नहीं है, वो जॉब वाली आपकी बहू प्यारी है। मम्मी मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आपको मेरा मायके आना अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है? अरे बेटा तुम इस तरह की बातें अपने दिमाग में क्यों ला रही हो? बेटा तुम्हारे मायके आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम आके यहाँ हरकतें करती हो ना मुझे उससे दिक्कत है। बेटा जब मैं घर में ही रहती हूँ तो तुम मायके आओ, मेरे साथ उठो बैठो खाओ पियो चैन से रहो, मैं तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हें तो बस बहू से ही सेवा पानी करवानी होती है। बेटा मैं हमेशा घर पे ही रहती हूँ। अरे बेटा तुम्हारा जब भी मन करे आने का आराम से आओ, तुम्हारा जो भी खाने का मन करे मुझे बताओ, मैं बनाकर खिलाऊंगी तुझे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी भाभी के हाथों का ही अच्छा लगता है, तुम्हें तो उन्हें ऑफिस जाने से रोकना ही होता है। बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारी भाभी की नौकरी करना पसंद ही नहीं है। हमेशा तुम यही बोलती रहती हो कि नौकरी पर मत जाओ, नौकरी पर मत जाओ, छुट्टी ले लो, हर बात तुम्हारी यहीं पे आके रुकती है। तुम तो बस यही चाहती हो कि उसकी नौकरी छूट जाए।
हाँ बेटा, तभी तो तुम आए दिन यही कहती रहती हो। मम्मी, समझ में आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी बहुत गलत कर रही थी। मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ये बात सच है कि मुझे भाभी का नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही शादी के पहले था और ना ही शादी के बाद है। लेकिन मम्मी, आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी बहुत गलत कर रही थी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए आप। भाभी, मैंने आपको शादी से पहले भी बहुत परेशान किया और शादी के बाद भी बहुत परेशान किया। भाभी, आपने तो हमारी हमेशा हर जिद पूरी की, लेकिन मैंने आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाभी, आज मुझे समझ में आ गया है, अगर माँ इतनी समझदार ना होती तो शायद आप कभी नौकरी ही नहीं कर पाती, कि आप रोज रोज ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हैं। भाभी, इसीलिए अब मैं जब भी कभी मायके आऊंगी आपसे छुट्टी लेने की जिद नहीं किया करूंगी। अरे दीदी, अब आप रोइए मत, आपको इतना समझ में आ गया है, यही हमारे लिए बहुत है। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमारे आपसी रिश्तों में समझ होनी चाहिए, तभी हमारे रिश्ते अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने परिवार के हर सदस्य को महत्व देना चाहिए, उनकी हर बातों को समझना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी ही जिद मनमानी चाहिए। और बेटियों को शादी के बाद अपने मायके में उतना ही हक जताना चाहिए जितना कि उनके लिए सही है, ना कि अपनी जिद मनवाने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाएं। तब तक के लिए राधे राधे।